प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 27 मार्च दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय 35 पर। वचन कहते हैं, यीशु रोया। प्रियो, प्रभु यीशु ने न केवल अपना नाम और अपना प्रेम हम पर उड़ेला है, परंतु उसने हम मानव जाति के लिए अपने आंसू भी बहाए। हम परम पिता परमेश्वर को पवित्र शास्त्र में आंसू बहाते हुए नहीं देखते, ना कि पवित्र आत्मा को, क्योंकि ईश्वर आत्मा है और आत्मा कभी रोता नहीं या आंसू बहाते हुए हम नहीं देख सकते। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो शारीरिक रूप में इस धरती पे था। उसका शरीर था, उसे महसूस होता था, उसे दर्द होता था, उसे तकलीफ होती थी, वो हमारी भावनाओं को समझता था। इसलिए जब उसका प्रिय मित्र लाजर मर गया तो उसके कब्र के पास खड़ा होकर वो रोया। और तब वहाँ के लोग यीशु मसीह को रोते देख के उसने कहा कि देखो वो उससे कितना प्रेम करता था। प्रियो, लाजर की मृत्यु और उसकी बहन के आंसुओं ने प्रभु यीशु मसीह की आंखों में भी आंसू ला दिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वहाँ यीशु मसीह उस संसारिक या शारीरिक मृत्यु से ज़्यादा आत्मिक मृत्यु की दशा के लिए रो रहे थे। और इसीलिए बाइबल हमेशा इस बात पे बहुत जोर देती है कि हमारी आत्मिक स्थिति क्या है। प्रकाशित वाक्य 3:1 में हम पढ़ते हैं कि सरदीस की कलीसिया को किस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि तू जीवित तो है, परंतु असल में तू मरा हुआ है। तो प्रियो, आत्मा की जो स्थिति है वो बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि लूका 19:41-42 में कि जब वो यरूशलेम के निकट आया तो उसको देख के वो रोया, उसकी स्थिति को देख के वो रोया। हम देखते हैं कि किस प्रकार से सदोम और अमोरा भी आत्मिक स्थिति में बहुत दयनीय हो चुकी थी और सिर्फ इसी कारण उसे नाश करना पड़ा। और यही हाल निनवे का भी था, लेकिन निनवे के लोगों ने अपने आप से पापों से मन फिराया और परमेश्वर ने बचा लिया। प्रिय, ऐसा ही कुछ है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं और उसने अपना बलिदान हमारे लिए दिया। वो हमसे प्रेम करते हैं और हमारी स्थिति को देख के कई बार प्रभु यीशु मसीह के हृदय में ये तकलीफ होती होगी। हमें इस बात को जानना और समझना है कि हमारी आत्मिक स्थिति क्या है। प्रियो, आज ही परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसका हृदय हमारे लिए करुणा और दया से भरा हुआ है। वो हमें आज भी बाहें पसारे बुलाता है। क्या हम अपनी स्थिति को जान के और इस प्यार को जान के कि वो हमसे इतना प्यार करता है कि हमारी स्थिति पे वो रोता भी है, इस भावनाओं को समझ के क्या हम प्रभु के पास चलेंगे? आइए हम प्रभु के पास रहें, जिससे प्रभु की करुणा और प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवनों पे बना रहे। आज के मन के लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय 1 पद। ओह, मेरे सिर पर जल और मेरी आंखों से आंसुओं का सोता होता कि मैं अपनी प्रजा की बेटी के मारे जाने पर दिन रात रोता रहता। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय न्यायों की पुस्तक उसका 1, 2, 3 अध्याय, शाम के समय लूका उसका 4 अध्याय 1 पद से लेकर 30 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।